साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है, मुंबई से हैरानी भरी खबर है और खबर इतनी बड़ी है कि बड़े बड़ों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। नवाब मलिक जो कि राहत की उम्मीद कर रहे थे, अब गले में उनके फांस लगने वाली है, सांस गले में ही अटकने वाली है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में। यहाँ दो बड़े गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और एनआईए ने जमीन से खोदकर सबूत गवाह जैसे जिन निकाल ली और मुंबई में नवाब मलिक और उनके केस से जुड़े लोगों के लिए हालात बेकाबू हो चले हैं। तो क्या हुआ मुंबई में, कौन कौन हुए गिरफ्तार, आगे क्या होने वाला है, कैसे अब गले में ही अटक जाएगी मलिक की सांस, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके नवाब मलिक को लेकर, उनकी मुश्किलों को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। फरवरी में एनआईए ने मुंबई में दाऊद और उसके लोगों के खिलाफ केस दायर किया था, जिसके बाद नवाब मलिक का भी इसमें नाम आया और फिर मामला ईडी तक पहुंच गया। तो ईडी ने मलिक को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया, रिमांड पर रखा, जेल भी भेजा, जिसके बाद मलिक की प्रॉपर्टी तक अटैच कर दी, हालात बेहद खराब कर दिए। हर जगह से, हर कोर्ट से मलिक के लिए राहत के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब इस बीच नई और ऐसी आफत आ गई है कि नवाब मलिक के लिए हालात और ज्यादा खराब और ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। एनआईए उसी फरवरी वाले केस में एक्शन कर रही है। उसी केस में एनआईए ने मुंबई में छापेमारी की थी, उसी केस में एनआईए ने कुछ लोगों को डिटेन किया था, पूछताछ की थी और अब उसी फरवरी वाले केस में जिसके बाद नवाब मलिक फंस गए थे, तो उसी मामले में दाऊद के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी, या कहें कि इस मामले की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुंबई में एनआईए ने दाऊद के दो गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन गुर्गों को पकड़े जाने से मलिक की सांस कैसे अटकी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि मामला कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा और रात में क्या हुआ। तो गुरुवार की देर रात मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके में एनआईए ने एक्शन किया और दो ऐसे लोगों को पकड़ लिया जो कि दाऊद के लिए फाइनेंस का काम करते थे। इनके नाम आरिफ अबू बकर शेख और शब्बीर शेख हैं और दोनों की उम्र 50 साल के करीब है। आरोप है कि ये दोनों ये फंडिंग जमा करने के लिए बॉलीवुड के लोगों को धमकाने का काम करते थे और दाऊद के खास गुर्गे शकील के बेहद ज्यादा करीब थे और शकील के लगातार और सीधे संपर्क में थे। इनको सुरक्षा कारणों से रात भर स्पेशल जगह पर रखा गया और फिर शुक्रवार की सुबह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया और अब इनसे पूछताछ होगी और ये दोनों ही शेख पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे मुंबई में एक बार फिर से डी का जाल फैल रहा है, कैसे डी के लोग सिर उठा रहे हैं और कैसे कैसे कौन कौन लोग डी की मदद कर रहे हैं और कौन कौन लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकते हैं। एनआईए के मुताबिक डी गैंग लगातार मुंबई और आसपास से फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है और इस फंड का इस्तेमाल देश के ही खिलाफ हो रहा है और इसीलिए इसे टेरर फंडिंग भी कहा जा रहा है। नवाब मलिक पर भी टेरर फंडिंग देने का आरोप है। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने दाऊद की बहन हसीना के साथ मिलकर जो जमीन कब्जाई थी, मुनीरा प्लम्बर से जिस जमीन पर कब्जा किया था, उसका पैसा दाऊद तक पहुंचाया गया था और इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में हुआ था। ऐसा आरोप लगातार एजेंसियों की तरफ से लगाया जा रहा है। यही नहीं, नवाब मलिक पर यह भी आरोप है कि उनके हसीना पारकर के साथ करीबी संबंध थे और ये संबंध कारोबारी संबंध थे, यानी कि डी गैंग की बहन के साथ नवाब मलिक के संबंधों का दावा यहाँ पर पहले ईडी ने किया और एनआईए भी यहाँ पर यही कर रही है। अब यहाँ पर ईडी तो नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर ही रही है, साथ ही साथ अब एनआईए भी नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एनआईए को कई ऐसे सबूत और गवाह मिले हैं जो कि नवाब मलिक के खिलाफ जा सकते हैं, जो कि नवाब मलिक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पहले से ही नवाब मलिक पर देश के दुश्मन दाऊद की मदद करने, फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं और अब इन दो गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद से तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि इनसे कुछ नहीं बल्कि कई दिनों की पूछताछ हो सकती है और ये दोनों ही डी के लिए फाइनेंस का काम करते थे और हो सकता है कि जो पैसा नवाब मलिक पर दाऊद तक पहुंचाने का आरोप है वो पैसा भी इनके ही जरिए पहुंचाया गया हो। और एनआईए के साथ ही ईडी को तो और भी शक है कि मुंबई के कई अन्य मामलों में भी मलिक की इन गुर्गों से मिलीभगत हो सकती है, इनसे ताल्लुकात हो सकते हैं, लिहाजा कंडीशन बेहद ज्यादा खराब हो सकती है, हालात बेहद ज्यादा बुरे हो सकते हैं।
तो कुल मिलाकर नवाब मलिक को कहीं से कुछ उम्मीद होती है तो तुरंत ही ऊपर से हथौड़ा चल जाता है और इस बार 2 गुर्गों के पकड़े जाने के बाद से ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि एनआईए के मामले के बाद नवाब मलिक के खिलाफ केस हुआ और ईडी ने एक्शन लिया और अब एनआईए खुद ही सबूतों गवाहों को तलाश रही है, सबूतों गवाहों को इकट्ठा कर रही है और मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर एनआईए ने सीधे नवाब मलिक पर एक्शन कर लिया। तो आपका क्या मानना है, दाऊद के साथ मलिक के कितने गहरे संबंध हो सकते हैं और क्या ये संबंध हो भी सकते हैं या सिर्फ ईडी या फिर एनआईए जैसी एजेंसियों की तरफ से कोरे दावे किए जा रहे हैं? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, कंडीशन खराब होती जा रही है। आलम यह है कि मलिक ने जेल से बाहर निकलने की कई कोशिश कर ली लेकिन हर कोशिश नाकाम ही साबित हो रही है। लेकिन मलिक भी अपनी कोशिशें छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ नया लगातार करते जा रहे हैं। हालांकि नवाब मलिक को यह भी पता है कि उन्हें जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ सकता है, लंबे वक्त के लिए रहना पड़ सकता है। इसीलिए तो पहले जेल में उन्होंने बेड, गद्दा और कुर्सी मांगी और फिर घर के खाने की भी डिमांड मांगी और धीरे धीरे कोर्ट से सब कुछ मिल भी गया। लेकिन मलिक की डिमांड खत्म नहीं हो रही, लगातार बढ़ती जा रही है। पहले नवाब मलिक ने घर से दवाइयां मांगी जिसे आंशिक तौर पर मान भी लिया गया। वहीं उसके बाद जेल से बाहर जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की डिमांड की। हालांकि इसे माना नहीं गया लेकिन कुछ दिन सरकारी अस्पताल में उन्हें जरूर भेजा गया, जहां कुछ दिन गुजारने के बाद उन्हें वापस से ऑर्थो रोड जेल लाया गया। और अब जेल से नई खबर आ रही है। जी हाँ, जेल से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक ने जेल में टीवी सेट देने की डिमांड कर दी है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नवाब मलिक ने कहा है कि वो राजनीतिक शख्स हैं, पॉलिटिकल शख्स हैं और उन्हें देश दुनिया के समाज के साथ लगातार संपर्क में रहना होता है और इसीलिए उन्हें जेल के अंदर टीवी सेट मुहैया कराया जाए ताकि वो देश दुनिया के अपडेट लेते रहे, देश दुनिया का अपडेट उन्हें मिलता रहे और खबरें उन्हें लगातार मिलती रहे, वो अपडेट रहे। नवाब मलिक ने इससे लेकर जेल प्रशासन से ही डिमांड की है। जी हाँ, जेल प्रशासन से कहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है और इसीलिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें यानी कि नवाब मलिक को तुरंत से तुरंत टीवी मुहैया कराया जाए। नवाब मलिक ने जेल प्रशासन से इसे लेकर परमिशन मांगी है, डिमांड की है। अब जेल प्रशासन नवाब मलिक की नई डिमांड के बाद सख्ते में आ गया है, क्योंकि नवाब मलिक का मामला बेहद ही ज्यादा हाई प्रोफाइल है और जेल प्रशासन भी मलिक के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई भी ऐसा कदम जेल प्रशासन उठाना नहीं चाहता है कि जिससे नवाब मलिक के मामले पर जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो जाएं और मलिक को लेकर एक तरफा फैसला लेने के आरोप लग जाएं। और इसीलिए मलिक की इस नई डिमांड पर भी जेल प्रशासन कोई फैसला ले नहीं पाया और माना जा रहा है कि जेल प्रशासन इस डिमांड को लेकर भी मलिक से कह सकता है कि वो कोर्ट से इसका आदेश लेकर आए, क्योंकि जेल प्रशासन खुद किसी विवाद में फंसना नहीं चाहता है। अब कोर्ट की चौखट तक मामला पहुंचता है तो वहां हंगामा जरूर हो सकता है, क्योंकि भारत की जेलों में टीवी तो होता है लेकिन वो किसी एक पर्सनल सेल में नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक हॉल या फिर ऐसी जगह पर होता है जहां कैदी सार्वजनिक रूप से टीवी देख सके। किसी भी पर्सनल सेल में, प्राइवेट सेल में टीवी लगाने की परंपरा यहाँ नहीं है। हालांकि कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो फैसला क्या देगी अगर नवाब मलिक कोर्ट जाते हैं तो। लेकिन हाँ, यहाँ पर नवाब मलिक पर जेल के अंदर लग्जरी लेने के सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि टीवी को लग्जरी आइटम्स में गिना जाता है और इसीलिए विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर कोर्ट ने इसको खारिज किया तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणी भी हो सकती है। अब जो भी हो, फैसला कुछ हुआ नहीं है, जेल सूत्रों से ही खबर आ रही है, फिलहाल पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं है, लेकिन सवाल मलिक पर खड़े हो गए हैं, उनकी डिमांड पर खड़े हो गए हैं। और अब आपका इस मामले में क्या कहना है? टीवी की डिमांड नवाब मलिक की कितनी सही है, कितनी गलत, और क्या जेल के अंदर इसे मुहैया कराया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।